मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर, आज आपको भक्ति काल के बारे में जानकारी दूंगी कि भक्ति काल की प्रमुख धाराएं कौन सी हैं। भक्ति काल की धाराएं भगवान के निर्गुण तथा सगुण रूप की उपासना की दृष्टि से यदि हम देखें तो भक्ति काल की दो धाराएं हुई हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। प्रत्येक की दो उपशाखाएं भी हुई हैं। निर्गुण भक्ति जो है उसकी दो उपशाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में यदि हम देखें तो कबीर का नाम अग्रगण्य है, यानी उनको ज्ञान मार्गी शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। और दूसरी उप शाखा है प्रेम मार्गीय, और प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। और इसी प्रकार से सगुण धारा भी है, और सगुण धारा में ईश्वर की साकार रूप की उपासना होती है। इसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद की प्रधानता है। और सगुण धारा में दो शाखाएं हुई हैं, राम मार्गी जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं, और कृष्ण मार्गी जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान की प्रधानता है, तो प्रेम मार्गीय धारा में प्रेम को ही सब कुछ माना जाता है। राम मार्गी शाखा में राम को ईश्वर का अवतार माना गया है, और कृष्ण मार्गी शाखा में कृष्ण की भक्ति का प्राधान्य हुआ है। यानी अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भक्ति काल की दो धाराएं और उनकी भी दो उप शाखाएं हैं। और अब मैं आपको भक्ति काल की जो सामान्य प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं जिन्हें हम कहते हैं, यानी विशेषताएं और प्रवृत्तियां दोनों एक ही बात है, तो सामान्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी कि सामान्य विशेषताओं में यद्यपि भक्ति काल भक्ति की अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में प्रवाहित रहा, फिर भी उनमें कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जिनके कारण उनका साहित्य भक्ति काल की कोटि में आता है। और इन सभी सामान्य विशेषताओं को बताने से पहले मैं आपको ये और बताना चाह रही हूँ, इसीलिए हिंदी साहित्य में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम विशेषताओं की ओर देखेंगे। सर्वप्रथम पहली विशेषता जो है स्वांत सुखाय रचनाएं। भक्ति काल की सभी शाखाओं प्रशाखाओं के कवियों ने राज्याश्रय से मुक्त अपने स्वांत सुखाय रचना की घोषणा की है। मस्त मौला कबीर ने तत्कालीन शाखाओं के धर्म की उन्मुक्त कंठ से बुराई की। जायसी ने भी मसनवी शैली पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में बादशाह की ग्रंथ के प्रारंभ में वंदना तो की है, किंतु प्रधानता ईश्वर की भक्ति प्रधान को ही प्रदान की है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के प्रारंभ में स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता लिखकर अपने को राज्याश्रय से मुक्त कर लिया है। इसी प्रकार कृष्ण भक्त कवियों ने भी संतन कहा सीकरी सो काम कहकर अपनी कवि स्वतंत्रता का ज्ञापन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिकालीन कवि पूर्ववर्ती वीर गाथा कालीन कवियों और समसामयिक तथा परवर्ती रीतिकालीन कवियों की भांति राज्याश्रित न थे, अपने मनोराज्य में विचरण करने वाले स्वतंत्र चेता थे, यानी उन्होंने स्वतंत्र होकर के काव्य रचना की है। अगली विशेषता है भक्ति का प्राधान्य। समस्त कवि भक्ति मार्गी थे। कबीर के ज्ञान मार्ग में ही
हरि गति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार के अनुसार भक्ति की ही प्रधानता थी। जायसी की प्रेम मार्गीय शाखा में प्रेम भक्ति का ही स्वरूप है, जिसकी तीव्रता अवर्णनीय है। सूर की गोपियां तो भक्ति का मूर्तिमान प्रतीक हैं। समन्वयी तुलसी ने भी अपनी नवधा भक्ति में भक्ति को ही प्रधानता दी है और एक प्रकार से ज्ञान को भी भक्ति में अंतर्मूर्त सा कर दिया है। कहा है ना, ज्ञानई भक्तई नहीं कछु भेदा। इस प्रकार से भक्ति की प्रधानता रही है। अगली विशेषता नाम की महिमा। सभी संत एवं भक्त कवियों की रचनाओं में नाम संकीर्तन की महिमा वर्णित है। कबीर नाम आधारा पर बल देते थे। वे नाम को भी सभी रसायनों में श्रेष्ठ मानते हैं। सूफियों तथा कृष्ण भक्त कवियों ने भी नाम संकीर्तन को प्रधानता दी है। तुलसी तो खाते पीते सोते जागते यहाँ तक कि अनख आलस में भी नाम जप की रट लगाते हैं। उनकी दृष्टि में नाम ईश्वर से भी बढ़कर है। उनके शंकर नाम का ही जप करते हैं। तुलसी के वाल्मीकि ने तो उल्टा नाम जपकर ब्रह्म की समानता प्राप्त कर ली। सूर को भी भरोसो नाम को भारी कि वाल्मीकि के बारे में कहा गया है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। और नेक्स्ट, गुरु की महत्ता। गुरु के अभाव में परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग दिखाई नहीं देता। गुरु कृपा से ही भक्त सन्मार्ग का पथिक बन परमात्मा तक पहुँच सकता है। इस प्रकार की मान्यताएं प्रत्येक भक्त कवि की वाणी में उपलब्ध हैं। कबीर के गुरु गोविंद से भी महान हैं। जायसी ने अपनी रचना में गुरु वंदना की है। तुलसी ने भी सर्वप्रथम बधऊँ गुरु पद कंज में गुरु वंदना ही की है। सूर के लिए भी उनके गुरु चरणों की नख चंद्रिका ही एकमात्र पुंज है। उन्होंने कहा है, श्री वल्लभ नख चंद छटा बिनु सब जग माही अंधेरी। इस प्रकार से हम देखते हैं अगला, सत्संग की महिमा। सभी भक्त कवियों ने सत्संग की महत्ता स्वीकार की है। तुलसी ने नवधा भक्ति के प्रकरण में प्रथम गति संतन कर संगा में सत्संग को ही प्रथम श्रेणी में माना है। कबीर ने भी कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि में सत्संग को महत्व दिया है। सूर ने भी अपने मन में कहा है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इस प्रकार अपरोक्ष रूप में सत्संग पर ही बल दिया गया है। इस प्रकार से मैंने आज आपको ये जो विशेषताएं बताई हैं, अभी कुछ विशेषताएं बाकी हैं जिन्हें मैं आपको भाग 2 में